नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायलॉग में। आज बहुत ही आसान शब्दों में हम डिस्कस करने वाले हैं, हम समझने वाले हैं आर्टिकल 47 क्या बात करता है। आर्टिकल 47 देखिए, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है। ओके, सो ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ है। इसमें बहुत सारी चीज़ें बात करता है, जैसे कि न्यूट्रिशन का लेवल को बढ़ाना है, जैसे कि माल न्यूट्रिशन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, कुपोषण का शिकार बहुत जो लोग, यानी कि जो प्रॉवर्टी लाइन, बिलो प्रॉवर्टी लाइन जो लोग हैं उनको प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है, ना प्रॉपर विटामिन्स ना मिनरल्स, कुछ नहीं मिल रहा है उनको। इसकी वजह से इसको एक तरीके से डाला गया कि लेवल ऑफ जो न्यूट्रिशन है उसको बढ़ावा देना है थ्रू लेजिस्लेशन या पॉलिसी के थ्रू। गवर्नमेंट उसको बढ़ावा देगी। पब्लिक हेल्थ को और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करना है, समझ गए, थ्रू डिफरेंट बैंस जो भी ड्रग्स वगैरह है। सो लेटर ऑन डिस्कस करते हैं, आइए आगे। सो आर्टिकल 47 की अगर बात करें, यहाँ पर क्या बात किया है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसमें आर्टिकल 47 जो दिया हुआ है, इसमें कहा गया है ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले तो ये है कि रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। ओके, एंड द स्टेट shall regard raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as, किस लिए इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, एज एमंग द प्राइमरी ड्यूटीज, एक प्राइमरी ड्यूटीज बनता है। सो इन अ पार्टिकुलर द स्टेट शैल एंडेवर टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ द कंजप्शन एक्सेप्ट फॉर द मेडिसिनल पर्पसेज ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, जैसे लीकर हो गया या फिर ड्रग्स जो हो गए। केवल मेडिसिन जो कि इंजूरियस टू हेल्थ है उसको भी प्रोहिबिट करेगा, क्योंकि ये जो राइट टू हेल्थ है फंडामेंटल राइट, और जो राइट टू फूड है ये भी फंडामेंटल राइट है। लेकिन ये गवर्नमेंट अपने तरफ से पॉलिसी ऐसा बना सकता है, लेटर ऑन आगे डिस्कस करते हैं, जो कि एक तरीके से समझा जाए ना सिंपल टर्म्स अगर समझे। दिस आर्टिकल पोज्ड एन ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट टू मेक इट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर, कि प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइड करे बाय रेजिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए हेल्थ केयर कैसे प्रोवाइड करेगा, जैसे कि एज यू नो व्हाट इज माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन की अगर बात करें, सो माल न्यूट्रिशन प्रैक्टिस क्या होता है, माल न्यूट्रिशन में बेसिकली होता है कि यहाँ पर आपको एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें बॉडी में प्रॉपर विटामिन्स नहीं मिलता है, मिनरल्स नहीं मिलता है, और जितने अलग जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से जो ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो कुपोषण का शिकार हो जाते थे। आज नहीं, बहुत पहले ही भारत में जो था, ये एक तरीके से जो प्रॉवर्टी लाइन, बिलो प्रॉवर्टी लाइन जो लोग थे उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता था। तो इसके लिए क्या हुआ कि आगे जाकर बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए, तो ये पॉलिसी गवर्नमेंट बना सके, इसीलिए आर्टिकल 47 को डाला गया। और हेल्थ को भी एक तरह से सुनिश्चित करे कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स है, ड्रग्स है, कोई भी ड्रग्स हो सकता है जो कि इंजूरियस टू हेल्थ है, उसको बढ़ावा ना दिया जाए। और गवर्नमेंट चाहे तो इस पर कानून बनाकर उसको एक तरीके से एक बैन भी कर सकती है। ओके, स्टेट गवर्नमेंट या सेंटर, इसको एक तरीके से दिया गया आर्टिकल 47 में। ओके, सो जो आर्टिकल 40 ये डिस्कस किया गया जब ये ड्राफ्ट हो रहा था, आर्टिकल 47 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था, जो आर्टिकल 47 को ड्राफ्ट करके इसमें डाला गया, तो आर्टिकल 40 का मेन ये डिस्कस किया गया कंजप्शन ऑफ जो इंटॉक्सिकेटिंग ऑफ ड्रग्स है, ड्रग्स और सब्सटेंस जो कि ड्रिंक्स है, जो कि इंजूरियस टू हेल्थ है, उसको एक तरीके से प्रोहिबिट किया जाए। स्टेट चाहे तो उसको प्रोहिबिट कर सकती है, एक्सेप्ट अगर मेडिसिनल वगैरह में, जैसे कि मैंने बताया आपको। These factors were constituted in Article 47 to make sure a society that strives towards its betterment. So it's seen by the coming generation, जैसे कि this article was constituted while keeping in the mind of the various factors such as betterment of the aged people, maternity benefit मिलना चाहिए, proper working condition etc. क्योंकि ये सारी चीज़ें हो जाता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की अगर बात करें तो। न्यूट्रिशन को बढ़ावा देना है ताकि हेल्थ सही रहे, न्यूट्रिशन ही खराब रहेगा यानी कि लोग कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। माल न्यूट्रिशन अगर इंक्रीज होगा, दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा जो यूथ है वो रहेगा ही नहीं, तो फिर एक तरीके से जो कंट्री का भी नुकसान है। और एक तरीके से देखा जाए तो इसके वेरियस जैसे कि डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए हैं, वो भी डिस्कस करता हूँ मैं अभी। जैसे कि अगर बात करें न्यूट्रिशन को रेज करने के लिए, अभी तो न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, सो अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन को रेज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं, तो इसकी अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए हैं लाइक नेशनल हेल्थ मिशन या फिर मिड डे मील्स स्कीम्स की बात करें तो सबसे पहले अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव उठाए हैं थ्रू, अगर बात करें तो एक
रोशन अभियान गवर्नमेंट ने उठाया था। सो रोशन अभियान में क्या था, अगर बात करें रोशन अभियान की बात करें तो गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया था तो 2022 में कि माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया बनाएगा। कुपोषित जो भारत है उसको फ्री करेगा कुपोषण से। जो भी कुपोषण का शिकार है उसको एक तरीके से प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा। और ये रोशन अभियान इसीलिए आया था ताकि माल न्यूट्रिशन जो प्रैक्टिस इंडिया में, माल न्यूट्रिशन प्रैक्टिस नहीं होता, माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया बनाना है, इसके लिए ये आया था। कुपोषित फ्री भारत बनाना है, इसको इस तरीके से समझिए। एक अनीमिया मुक्त भारत अभियान भी आया था। अनीमिया मुक्त भारत अभियान, ये क्या था? अनीमिया मुक्त भारत अभियान की बात करें, ये लॉन्च हुआ था 2018 में। और इसका मेन जो मकसद था कि एक्सेलरेट करे एनुअल रेट जो डिक्लाइन ऑफ एनीमिया जो उसका है उसको डिक्लाइन करे, ख़त्म करे एक तरीके से। ओके, अनीमिया इज़ अ खून की कमी से लोग, अनीमिया इज़ क्या, एक तरीके से डिजीज़ होता है। आप अगर इसको पढ़िएगा तो अनीमिया मतलब क्या होता है? एनीमिया यानी कि आई थिंक खून की कमी होती है, कंडीशन वेयर द लैक ऑफ हेल्दी ब्लड सेल्स टू कैरी एडिक्वेट ऑक्सीजन टू योर बॉडी टिश्यू। सो एक तरीके से खून की कमी ही एक तरीके से बीमारी होता है ये। तो उसको एनीमिया मुक्त बनाने के लिए भी एक तरीके से गवर्नमेंट ने इसको स्टेप्स उठाया। अगर बात करें यार कि मिड डे मील स्कीम एक आया था। सो मिड डे मील स्कीम का क्या क्या मकसद था? मिड डे मील स्कीम, सो मिड डे मील स्कीम की अगर बात करें तो ये स्कीम का मेन एम था कि इम्प्रूव करे न्यूट्रिशन। और जो न्यूट्रिशनल लेवल है स्कूल में, बच्चे जो पढ़ते हैं स्कूल में, 6 से 14 साल के जो बच्चे स्कूल जाते हैं, सो उनका लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को बढ़ावा दे, उनको प्रॉपर खाना मिले। तो वो स्कूल में ही मिड डे मील का एक तरीके से ये स्कीम चला है और अभी भी ये प्रिवेल करता है। ओके, अगर बात करें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया 2013 में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। देखिए ये सब लाने का पीछे क्या है कि आर्टिकल 47 एक तरीके से बोलता है कि आप लेजिस्लेशन के द्वारा ला सकते हैं लॉ ये लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए। तो उसी तरीके से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो NFSA इन शॉर्ट कहते हैं 2013 में आया। इसका मेन एम था कि ये इंश्योर करे कि फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी जो कि जिनको मिल नहीं रहा है उसको सिक्योर करे, और ये एक लीगल राइट बना दिया गया। जैसे आप कोविड के दौरान भी देख रहे थे कि बहुत सारे लोगों को खाने की समस्या हो रही थी, गवर्नमेंट उसके लिए प्रॉपर एक तरीके से ड्यूरिंग कोविड-19 उन्होंने ऐसे पॉलिसी को अपनाया। और ये 47 आर्टिकल जो 47 है ये एक तरीके से गवर्नमेंट को कहता है कि आप अप्रोच कीजिए ऐसे चीज़ों को, आप लेजिस्लेशन के थ्रू लाइए या पॉलिसी के थ्रू लाइए। तो या अगर बात करें प्रधानमंत्री मतृ बंधना योजना, इसमें ₹6,000 ट्रांसफ़र किया जाता है डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट्स ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन फॉर अवेलिंग बेटर फैसिलिटीज़ फॉर देयर डिलीवरी। तो ये सारे राइट टू हेल्थ, ये इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ के बारे में अगर बात करें तो ये जो प्रधानमंत्री मतृ बंधना योजना जो है इसके थ्रू 6,000 रुपये दिया जाता है जो प्रेग्नेंट लेडी है उनके हेल्थ को, उनके डिलीवरी से रिगार्डिंग। ओके, तो ये सब पॉलिसी ये आपका राइट है, लीगल राइट, ये जानकारी होना चाहिए। ये आर्टिकल 47 ही ये स्ट्राइप करता है। सो अभी अगर बात करें कि ये सारी चीज़ें तो रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, लेकिन पब्लिक हेल्थ का इंप्रूवमेंट केवल इसी के थ्रू नहीं हुआ कि लॉ बना दिया पब्लिक हेल्थ का इंप्रूवमेंट हो गया। लेकिन कुछ ड्रग ही सब्सटेंस है, लाइक लीकर हो गया, डिफरेंट ड्रग्स हो गए जो कि अलग अलग फॉर्म में लिए जाते हैं, उसका भी प्रोहिबिशन होना चाहिए। और गवर्नमेंट चाहे तो उसको बैन कर सकते हैं, इवन लीकर को भी बैन किया जा सकता है। ओके, सो इसके लिए जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की जैसे बात किया कि अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कॉन्स्टिट्यूट द राइट टू फूड दैट इज इंश्राइंड अंडर आर्टिकल 21 जो कि फुलफिल करता है 47 कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 21 राइट टू जो एक तरीके से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है एक तरीके से, और राइट टू फूड है, ये भी एक तो फंडामेंटल राइट के पार्ट है ये। ओके, और ये 47 में डाला गया कि गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी या लॉ के थ्रू इसको बढ़ावा दे। अगर बात करें, खैर आगे आते हैं, अगर बात करें लीकर का, लीकर भी एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक ड्रग्स के अंदर आता है। और जो अल्कोहल होता है बेसिकली, सो अल्कोहल जो होता है ये
मेडिसिनल प्रोडक्ट में भी इस्तेमाल किया जाता है, या कोई बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो कि मेडिसिन बनाने का काम आते हैं, एक्सेप्ट उसको छोड़ाकर अगर इसका कंजप्शन हो रहा है तो गवर्नमेंट चाहे तो पॉलिसी के थ्रू उसका कंजप्शन को कम करवाए, या उसका सेल को कम करवाए, या फिर उसको पूरी तरह से बैन करे। ये गवर्नमेंट के सारे स्टेट को या फिर सेंटर अगर स्टेप उठाना चाहे तो उठा सकती है। हालांकि अगर बात करें, मोस्ट ऑफ द लीकर बैन्स आर जस्टिफाइड यूजिंग आर्टिकल 47, जैसे गुजरात हो गया, बिहार हो गया। ये जो दो प्रमुख राज्य हैं जहाँ पे अल्कोहल पूरी तरह से बैन है। सो बैन करने का मतलब ये है कि ये जो फेवर करता है, आर्टिकल 47 जो बात करता है, जो कि एक तरीके से रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ को देखना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करना है, इसमें कहा गया है कि आप प्रोहिबिट कर सकते हैं। तो इसको लेकर ही एक तरीके से ये टॉपिक जो है स्टिल एक तरीके से अटेंशन देता है आर्टिकल, जो कि गवर्नमेंट इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस लाइक ड्रग्स, अल्कोहल कंप्लीटली बैन करे नहीं करे, ये एक तरीके से कंट्रोवर्शियल इशू है। पर ये जो प्रमुख दो राज्य हैं जहाँ पर गुजरात और बिहार, वेयर द अल्कोहल इज कम्प्लीटली बैन, सो प्रोहिबिशन ऑफ लीकर वहाँ पे बिल पास हुआ। और वो फॉर एग्जांपल इन ईयर 2016 की अगर बात करें, इन ईयर 2016 क्या हुआ, बिहार में लीकर को बैन कर दिया गया। सो द बिहार गवर्नमेंट पास्ड अ बैन ऑन लीकर एंड द इंटायर स्टेट वाज नॉट अलाउड टू कंज्यूम और ऑन लीकर, समझ गए। और उसके बैन के 4 दिन बाद ये केस आया, 4 डेज लेटर, और केस का नाम था शैलेश कुमार सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। शैलेश कुमार सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, शैलेश कुमार सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये जो केस था 2016 का, लीकर बैन होने के बाद बिहार में ये केस आया, और इस केस के थ्रू ये पटना हाई कोर्ट ने एक तरीके से पास किया ऑर्डर और लिफ्ट किया दैट लीकर बैन इन बिहार। सो वन ऑफ द जजेज ऑन दैट बेंच आर्ग्यूड दैट एक्सेस टू लीकर वॉज लाइक, अगर आप एसेस कर रहे हैं, लीकर को कंज्यूम कर रहे हैं और अगर आप रख रहे हैं, ओनली द गवर्नमेंट, अगर ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के पॉलिसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि आर्टिकल 47 ये गवर्नमेंट को परमिट करता है कि आप कोई भी पॉलिसी के थ्रू या फिर लेजिस्लेशन के थ्रू लॉ बनाकर आप विधान, अगर स्टेट है तो विधान सभा में, वहाँ का जो विधानसभा है वहाँ आप कानून पास कीजिए और कानून बनाकर उसको एक तरीके से बैन कर सकते हैं। तो वहाँ हाई कोर्ट ने, पटना हाई कोर्ट ने बस यही कहा कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर जो आर्टिकल 47 है वो बिल्कुल प्रोहिबिट करने का अलाउ करता है कि गवर्नमेंट ऐसा पॉलिसी बनाए या कोई कानून पास करके इसको बैन कर सकता है। तो लीकर पॉलिसी, जो प्रोहिबिशन ऑफ लीकर पॉलिसी जो बिल था वहाँ पे बिहार में, उसको एक पास किया गया और एक तरीके से बैन कर दिया गया। सेम गुजरात में है, एज यू नो। सो आर्टिकल 47 कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो इसके बारे में आप समझ गए। थैंक यू सो मच।